स्टूडेंट, आज का टॉपिक रहेगा हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। इससे पहले के क्लास में हम लोग केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के 2-3 टाइप्स देख चुके थे। एक बार फिर से हम उसको रिवाइज करते हैं, ठीक है। जो पहला हमारा टाइप था वो था वर्ड इक्वेशन। सेकंड जो था वो हमारा अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसको हम लोग लिखे थे, इसको स्केलेटल भी बोल सकते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। थर्ड जो था टाइप्स वो था बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ध्यान दीजिए, तो हम लोग ये वर्ड इक्वेशन जनरली नहीं लिखना है। हमें जो भी इक्वेशन मतलब दिखेगा वो या तो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन दिखेगा या बैलेंस। यही दोनों टाइप्स में जितने भी हम लोग केमिकल इक्वेशन लिखते हैं वो इन्हीं दोनों फॉर्म में रहता है। तो हमें ध्यान रखना है कि जो भी हम लोग किसी भी रिएक्शन का केमिकल इक्वेशन बना रहे हैं तो उसे ऑलवेज बैलेंस करके ही लिखना होता है, ठीक ना। क्योंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो ध्यान से इसे समझना है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, पहले इसके बारे में जानना है। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो जैसे कि हम लोग एग्जांपल एक देखते हैं, आता है, ठीक ना। तो इसमें क्या कर रहा है कि ये जो अभी एक केमिकल इक्वेशन हम लिखे हैं तो इसको पहचानना है होगा। पहला कि इधर वाला जो पार्ट होता है वो रिएक्टेंट कहलाता है, और इधर वाला जो पार्ट है वो प्रोडक्ट है। तो इससे पहले भी हम समझा चुके हैं कि ये जो पार्ट होता है रिएक्टेंट उसको LHS भी कहते हैं और इधर राइट वाले पार्ट को RHS कहते हैं। तो जितने भी एलिमेंट इस रिएक्शन में है, कितने एलिमेंट है? तो पहला कार्बन और दूसरा जो है ऑक्सीजन, यानी 2 एलिमेंट है। दोनों को अलग अलग लिखते हैं, दोनों के एटम को। एटम कहने का मतलब कि बस अभी ये जो कार्बन लिखा हुआ है ये कार्बन का एटम कितना है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम इक्वल टू 1। यहाँ है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बराबर 2। इसमें ऑक्सीजन के एटम 2 है, जन दोनों रहेगा। तो इसमें कार्बन की संख्या कितना है? तो 1 है। ऑक्सीजन की संख्या कितना है? तो 2 है। तो हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ क्या है? इक्वल है, इक्वल नंबर ऑफ एटम इन बोथ साइड। एक दूसरा एग्जांपल हम लोग और देखते हैं। एक दूसरा बैलेंस हाइड्रोजन गैस बन रहा है। तो ध्यान देना है कि अब इसे हमें चेक करना है कि ये जो अभी केमिकल इक्वेशन हम जो लिखे हैं ये बैलेंस है कि नहीं। तो बैलेंस के लिए हमें सबसे पहले रिएक्टेंट पहचानना होगा कि इस एरो लाइन से पहले वाले सारे रिएक्टेंट कहलाते हैं, एरो के बाद वाले सारे प्रोडक्ट हैं। तो इन दोनों में रिएक्टेंट में जितने भी एलिमेंट हैं, एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट, पहला जिंक एलिमेंट हुआ, दूसरा हाइड्रोजन एक अलग एलिमेंट, तीसरा सल्फर ये है, चौथा ऑक्सीजन, यानी इसमें 4 एलिमेंट है। ध्यान देना है, ये पूरा एक कंपाउंड कहलाता है, ठीक है। इसमें 3 एलिमेंट अलग अलग, एक हाइड्रोजन, दूसरा सल्फर, तीसरा ऑक्सीजन। ये 3 एलिमेंट से मिलकर ये कंपाउंड बना है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। तो हम लोग यहाँ पे जो LHS लिखेंगे यानी रिएक्टेंट में जितने एलिमेंट हैं उनके नंबर ऑफ एटम। रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट में एलिमेंट होते हैं उतने ही प्रोडक्ट में भी एलिमेंट बनेंगे। तो इधर भी हम काउंट करेंगे हम लोग नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट, मतलब ये प्रोडक्ट में जो एलिमेंट है उनका नंबर काउंट करेंगे, एटम की संख्या। तो Zn यहाँ भी है, सल्फर, Zn के बाद हाइड्रोजन ले लेंगे, हाइड्रोजन यहाँ है, उसके बाद से सल्फर ले लेंगे,
फिर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन ले लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें एटम की संख्या काउंट करना है, नंबर ऑफ एटम काउंट करना है। तो इसमें Zn की संख्या कितना है तो 1 है। हाइड्रोजन का संख्या 2 है, H2 लिखने का मतलब कि 2 है। सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है। इस साइड में देखते हैं तो जिंक यहाँ भी 1 है, सल्फर 1, हाइड्रोजन कितना है 2 है, सल्फर 1 है और ऑक्सीजन कितना है 4 है। तो ये हम लोग देख रहे हैं नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट इन बोथ साइड्स आर इक्वल। मतलब कि जितने ये क्या है हमारा इक्वल है, दोनों तरफ इक्वल है, तो ये हमारा बैलेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बैलेंस। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन का एग्जांपल है। इसको हम लोग बैलेंस हमें करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब कोई भी केमिकल इक्वेशन होगा तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स को चेक करना है। जो एलिमेंट है पहले एलिमेंट को अलग अलग छांटना है। जैसे यहाँ जिंक एक अलग है, हाइड्रोजन, जिंक, हाइड्रोजन, फिर सल्फर, फिर ऑक्सीजन, सबको एक जगह लिखना है। उसके बाद उसमें देखना है कि यहाँ पे जो नंबर होता है वो एटम की संख्या रिप्रेजेंट करता है। यहाँ कुछ नहीं यानी 1 है, इसके नीचे 2 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, ऑक्सीजन के सामने 4 है यानी 4 है, तो सबको एक साइड लिखते हैं। फिर प्रोडक्ट में वही सारे एलिमेंट, जो एलिमेंट इधर लिखे वही सारे एलिमेंट इधर भी होगा क्योंकि सब उसमें रहता है। अब फिर सबकी इधर हम लोग एटम की संख्या को काउंट करते हैं, दोनों तरफ सेम है तो हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाता है। यदि नहीं है तब हम लोग उसको बैलेंस करना सीखेंगे। अनबैलेंस, अब जानते हैं कि अनबैलेंस क्या होता है। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे सबसे पहले कि ये रिएक्टेंट पार्ट में जितने भी रिएक्टेंट और इधर प्रोडक्ट जानना जरूरी है कि कौन रिएक्टेंट कहलाता है। तो ये एरो लाइन से पहले सारे रिएक्टेंट होते हैं और एरो के बाद सारे प्रोडक्ट होते हैं। तो रिएक्टेंट में जितने एलिमेंट है सबको एक जगह लिख लेंगे। H हाइड्रोजन है, उसके बाद से ऑक्सीजन है, एटम्स है 2। ऑक्सीजन में कितना एटम्स है 2। इधर भी हम लोग ऑक्सीजन का कितना है 1। तो हम लोग देखें कि ये वाला तो इक्वल है, हाइड्रोजन का जो नंबर है, हाइड्रोजन एटम इधर भी 2 है इधर भी 2 है, तो ये तो सेम है। लेकिन ऑक्सीजन में यहाँ 2 एटम है और इस साइड RHS में जो प्रोडक्ट के साइड में है वहाँ ऑक्सीजन की संख्या कितना है 1 है। तो ये हमारा अनबैलेंस है। अनबैलेंस मतलब कि दोनों तरफ जब सेम नहीं रहेगा तो उसको अनबैलेंस कहेंगे। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। और इसी को हम लोग को अब बैलेंस करना है, इसी को हम लोग बैलेंस करना सीखेंगे। कहने का मतलब कि जो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ठीक ना, उसको हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो उसके लिए क्या क्या टेक्निक्स है, कौन से रूल है, उसको जानते हैं। तो सबसे पहले ये जो बैलेंस करते हैं हम लोग, ये किस आधार पे करते हैं? लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन। ध्यान रखना है, मास ऑफ कंजर्वेशन जो लॉ है ये हम लोग क्लास 9th में ही पढ़ लिया था। इसमें क्या होता है कि ये जो लॉ है ये कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ठीक ना, जैसे ये केमिकल रिएक्शन है, जैसे फिर से हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं केमिकल रिएक्शन, जैसे H2 + O2, ठीक है। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनता है H2O, ध्यान दो, तो इसमें जो प्रोडक्ट बनता है तो उसमें ये मास ऑफ कंजर्वेशन कहने का मतलब होता है इधर रिएक्टेंट का जितना मास होता है, प्रोडक्ट के मास के बराबर होता है। मास इज नॉट क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। मतलब मास जो है वो कभी क्रिएट नहीं हो सकता है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो अभी इक्वेशन लिखे हैं इसका एटॉमिक मास हम लोग निकालते हैं। एटॉमिक मास, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होगा? 2 × 1 होता है। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? एटॉमिक मास लिख रहे हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा आप लोग। एटॉमिक मास, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। और ये 2 लिखने का मतलब कि 2 उसके एटम्स हैं, तो 16 × 2 हो जाएगा। और इधर ऑक्सीजन, इधर फिर से हाइड्रोजन के, इसमें क्या होगा, इसका टोटल कम, इस ये H2O का टोटल का मॉलिक्यूलर वेट निकालें तो 2 × 1 हाइड्रोजन के लिए 2 × 1 हो गया। ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन का होता है 16। तो अब हम लोग
देख लेंगे दोनों तरफ कितना, दोनों का कितना हो रहा है। इसका 2 हो गया प्लस 16 दूना 32, इधर कितना हुआ 2 प्लस 16, तो ये हमारा कितना हो रहा है टोटल 18 हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। और इधर कितना हुआ 34 हो गया। तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि ये दोनों तरफ सेम नहीं है, ये सेम नहीं है, नॉट सेम, नॉट सेम। तो इसका रीज़न यही है कि ये अभी जो हम लोग केमिकल इक्वेशन जो लिखे हैं वो क्या है, हमारा अनबैलेंस है, ये अनबैलेंस है। इसको हम लोग बैलेंस जब करेंगे तब ये हमारा सेम होगा, ठीक ना। तो इसीलिए हमें बैलेंसिंग करना पड़ता है, ताकि ये बैलेंस रहेगा तो ये जो नंबर ऑफ एटॉमिक वेट आया है दोनों का सेम हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे यदि हम लोग इसको बैलेंस करते हैं, यहाँ 2H2O, जैसे अभी आगे हम सिखाएंगे कैसे बैलेंस करते हैं, तो पहले यहाँ देख लेना है कि बैलेंस यदि रहता है ये 2H2O और फिर यहाँ पे 2H2, तो ये देखिए क्या हो जाता, हाइड्रोजन। ये जो भी आया है इसको हम लोग क्या करते हैं, इसमें 2 से गुना कर देते हैं, यानी कि 18 दूना ये हो जाएगा 36। और यहाँ पे क्या हो जाता कि 2 तो पहले ही से था और 2 इसमें गुना हो जाता, ठीक है, 2 × 2 और गुना हो जाता है, यानी ये हो जाता 4, तो मतलब 32 32 4 36 हो जाता। अब ये क्या हो गया हमारा सेम हो गया, ठीक ना। अब हमारा ये सेम हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग इसको बैलेंस करते हैं। तो देयर आर फॉलोइंग मेथड्स बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन। ध्यान देना है, पहला जो होता है सबसे जो इम्पोर्टेंट है यही हमारा है हीट एंड ट्रायल, हीट एंड ट्रायल मेथड। ये जो है इसी से हम लोग जनरली मतलब अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, या इसको हम लोग एक और लिख सकते हैं नाम, ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर मेथड। सेकंड जो होगा वो हो जाएगा रेडॉक्स, रेडॉक्स मेथड। थर्ड जो हो जाएगा, एक चौथा भी हो सकता है पार्शियल। तो हम लोग को जनरली ये हीट एंड ट्रायल मेथड जो है इसी से बैलेंसिंग करना सीखना है। तो इसमें ध्यान देना है, पहला जो है इसी को हम लोग यूज करेंगे, हीट। इसमें एक बात पहले सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि जैसे कोई भी हम लोग एलिमेंट लिखते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, ये अभी ओ लिखने का मतलब है कि ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। मोन एक ऑक्सीजन जो केवल सिंगल ओ लिखने का मतलब है ये ऑक्सीजन एटम है, इसको मोनो एटॉमिक भी बोलते हैं, मोनो एटॉमिक, मतलब कि इसमें एटम की संख्या जो है, एटम की संख्या 1 है, ठीक है, 1 एटम है, ये 1 एटम, एक एटम है, ठीक है। यदि यहाँ पे O2 लिखा रहे तब इसको हम लोग बोलेंगे, जनरली इसको हम लोग ऑक्सीजन गैस बोलते हैं, ये ऑक्सीजन गैस हो जाता है, ऑक्सीजन गैस, इसी को हम लोग, ये O2 जो है ये हमारा ऑक्सीजन गैस कहलाता है, O2 ऑक्सीजन गैस। इसमें जो नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो एटम है वो हमारा कितना है, 2 है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना है, 2 एटॉमिक है। इसको डायटोमिक, मतलब कि ऑक्सीजन में कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स है, यानी कि O प्लस O, यानी ये 2 एटम्स है, इसमें 2 एटम्स, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान रखना है, ये जो नीचे वाला जो संख्या होता है ये एटम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक ना। यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है तो ये सिंगल है, मतलब कि यहाँ पे एटम की संख्या कितना है, 1 एटम है, और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया यहाँ कोई भी एलिमेंट हो, ठीक ना, ध्यान देना है। जैसे कि हाइड्रोजन भी लिखा हुआ है, चाहे ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन लिखा हुआ है, कोई भी लिखा हुआ है, यदि यहाँ पे एलिमेंट इस तरह से नीचे में जो भी लिखा रहेगा तो उसको हम लोग कहेंगे एटम, ये एटम की संख्या है, रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एटम, द नंबर ऑफ एटम, ये नंबर ऑफ एटम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक ना। ये कोफिशिएंट कहलाता है,
कोफिशिएंट, यदि ये सोडियम हो गया और इसमें ये मल्टीप्लाई में 2 से मल्टीप्लाई यदि लिखा हुआ है तो इसका मतलब समझना, यदि नंबर ऑफ एटम जो है उसमें 2 से गुना है। यदि सोडियम के यहाँ आगे कुछ नहीं लिखा हुआ नीचे में, तो समझना है कि सोडियम की संख्या कितना है, 1 है, यानी कि 2 गुने 1 बराबर 2 लिखा हुआ है। यदि यहाँ पे 2 और O2 लिखा रहे, ठीक है, 2O2 लिखा रहे, तो इसको समझना है कि ये जो है वो गुना में है, यानी कि 2 जो है वो कोफिशिएंट जो लिखा हुआ है ये गुने में है, और यहाँ पे नंबर ऑफ एटम कितना है, अब 2 है। नंबर ऑफ एटम जो है वो हो गया 2, तो बराबर अब 4 टोटल एटम हो जाएंगे। एटम की संख्या कितना हो जाएगा, 4 एटम्स हो गया, ठीक है ना। तो ये कहने का मतलब कि ये जो यहाँ वाला ये नंबर ऑफ एटम है, यहाँ पर यदि कोई कोफिशिएंट लग जाता है तो उसको वो उतना बार गुना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक ना, ये सब ध्यान रखना है। अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि पहला स्टेप ध्यान में रखना है। पहला स्टेप, या तो हम लोग इसको सबको ब्लॉक ऐसे बना लेंगे, सबको अलग अलग ब्लॉक बना के, मतलब ये सेपरेट कर रहे हैं, या ये ध्यान रखना है कि इधर वाले रिएक्टेंट कुछ और इधर वाला ये पार्ट जो है वो प्रोडक्ट हो गया। इतना ध्यान में रखना है सबको। उसके बाद से हम लोग एक चार्ट टेबल बनाएंगे इस तरह से। टेबल क्या बनाना है कि इधर वाला जो पार्ट था हमारा, इधर वाला जो पार्ट है इस पता है कि RHS साइड है, और इधर वाला जो पार्ट है वो LHS साइड है, ठीक है। रिएक्टेंट जो कहलाता है वो LHS हो गया और प्रोडक्ट RHS हो गया। तो इसमें हम लोग को करना क्या रहता है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने में हम लोग नंबर ऑफ जो एटम्स होता है उसी को बैलेंस करना रहता है। दोनों तरफ जो नंबर ऑफ एटम है, मतलब इधर जो हाइड्रोजन के एटम है उतना ही इधर भी होना चाहिए, ऑक्सीजन के जितने नंबर ऑफ एटम है उतना ही इधर भी होना चाहिए। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ ऑक्सीजन के 2 एटम है, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 एटम है, यानी अनबैलेंस्ड है। तब इसी को बैलेंस करना है। तो सबसे पहले जितने भी एलिमेंट रिएक्टेंट में है उसको लिख लेंगे हम लोग। उसके तरफ क्या होता है कि एलिमेंट तो सेम ही रहेगा, जो एलिमेंट इधर रहेगा वही एलिमेंट यहाँ भी बनेगा, जो एलिमेंट इधर है वही इधर भी। जितने एलिमेंट इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, रिएक्टेंट में होते हैं, उतने ही एलिमेंट इस प्रोडक्ट में भी होंगे। एक भी एलिमेंट इससे ज़्यादा कम नहीं होंगे, सेम होते हैं, क्योंकि ये जो भी केमिकल रिएक्शन होता है मास कंजर्वेशन रूल को फॉलो करता है। मास भी दोनों तरफ सेम होना चाहिए। इसी मास को इक्वल करने के लिए हम लोग बैलेंसिंग, इसको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। बैलेंस, तो इसमें हम लोग देखें कि हाइड्रोजन किस एटम की संख्या 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है। इस साइड में देखें कि हाइड्रोजन की संख्या 2 है और ऑक्सीजन की संख्या कितना है, 1 है। तो ये तो हमारा बैलेंस हो गया, इसको तो बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों तरफ सेम है। अब प्रॉब्लम है कि यहाँ पे ऑक्सीजन की जो संख्या है ये अनबैलेंस है। तो हम लोग इसमें क्या करें, एक चीज़ ध्यान रखना है, जब ये एक साथ 2 मॉलिक्यूल लिखा रहे इस तरह से, जैसे यहाँ पे है कि सिंगल सिंगल है, दोनों अलग अलग, यहाँ पे जब मॉलिक्यूल एक साथ लिखा है तो इसको हम लोग को समझना है इस तरह से, ये ब्रैकेट में रहेगा। जब भी इसमें कुछ भी, इसमें यदि कुछ भी हम लोग कोई कोफिशिएंट से गुना भाग करते हैं तो वो दोनों के लिए अप्लाई होगा। इसीलिए यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिए कि यदि इसमें किसी एक में हम गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जैसे ऑक्सीजन एटम की संख्या को हमें 2 करना है, ऑक्सीजन जितना ये ज़्यादा रहता है उसी को कम वाले को ज़्यादा में कन्वर्ट करते हैं। ये 2 है तो कम वाले को हम लोग 2 करने के लिए क्या करेंगे, एक में 2 से यदि गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा कि ऑक्सीजन की संख्या 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन की संख्या 2 हो जाएगा, ध्यान देना है। लेकिन एक चीज़ और हो गया कि अब 2 से हम गुना कर रहे हैं तो ये पूरे में टोटल में गुना हो रहा है, पूरे दोनों तरफ गुना हो जाएगा, यानी कि ऊपर में भी, यहाँ पर यदि हम गुना कर रहे हैं एक में गुना करने का मतलब क्या हुआ कि दोनों में गुना होगा एक साथ। जब एक साथ कोई मॉलिक्यूल रहेगा, किसी एक में गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो दोनों में अप्लाई होगा। तो इसीलिए ऑक्सीजन की संख्या को 2 हम लोग यहाँ की है, इसके लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन की जो संख्या है वो भी क्या हुआ कि इसमें भी 2 से गुना हो जाएगा, दोनों में 2 से गुना हो गया। तो ये हो गया 4 और ऑक्सीजन भी हो गया 2। अब ध्यान देना है, अब ये ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन ये फिर तुम्हारा अनबैलेंस हो गया। ध्यान दो, हाइड्रोजन की जो संख्या था यहाँ तो 2 हो गया, जबकि यहाँ पे जब हम 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये 4 बन गया। तो फिर इसको बैलेंस करने के लिए फिर इसमें हम लोग 2 से गुना करते हैं, तो ये फिर क्या बन गया, 4 बन गया। तो इस प्रकार यहाँ पे हम लोग 2 से किए और फिर यहाँ पे फिर 2 से करेंगे ताकि ये बैलेंस हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगा 2H2 + O2 और फिर 2H2O, यानी ये जो है हमारा 2 जो कोफिशिएंट है वो दोनों के लिए है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना, अभी आसान एग्जांपल ले रहे हैं हम। जैसे मैग्नीशियम
मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, MgO। अभी ये हमें नहीं पता है कि कहाँ 2 लगेगा कहाँ 1 लगेगा। इसके लिए हम लोग पहले क्या करेंगे कि दोनों तरफ मैग्नीशियम एटम की संख्या जो ज़्यादा है उसको हम लोग उसमें कुछ नहीं करते, कम वाले को ज़्यादा में कन्वर्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, तो कम वाला ये ऑक्सीजन कम है और ऑक्सीजन यहाँ 2 ज़्यादा है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब हुआ कि अभी बताए थे कि ये पूरा एक साथ है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये पूरा MgO एक साथ है। यदि एक में हम लोग ऑक्सीजन में यहाँ पे एक ऑक्सीजन में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा, ना कि केवल एक में। ये 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब हुआ कि इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, दोनों में मल्टीप्लाई हुआ। तो 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई हुआ और 2 से यहाँ भी हुआ। तो अब ये नया संख्या क्या बन गया, अब नया में बन गया Mg बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। और यहाँ पे O की संख्या कितना हो गया, O बराबर हो गया 2। और अब इस साइड देखते हैं, इस साइड क्या था, पहले तो Mg 1 था, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, दोनों तरफ ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन यहाँ मैग्नीशियम की जो संख्या है वो तो 1 है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। तो फिर हमारा Mg बराबर इधर भी 2 हो गया, ऑक्सीजन तो पहले से ही 2 था, तो अब हमारा ये क्या हुआ, बैलेंस हो गया। यही 2 जो यहाँ पर मल्टीप्लाई किए Mg में 2, वो अब जाके बैलेंस हो गया। तो अभी हमारा ये बैलेंस कहलाएगा, बैलेंस देख सकते हैं। और 2 मैग्नीशियम भी है, 2 मैग्नीशियम यहाँ भी है, 2 Mg का मतलब 2 मैग्नीशियम एटम। ऑक्सीजन एटम 2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन एटम 2 है, 2 इसमें मल्टीप्लाई है मतलब कि यहाँ 2 हो गया। थर्ड एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं केमिकल बैलेंस को। एक सिंपल एग्जाम्पल लेंगे, नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया गैस बनाता है, अमोनिया गैस। बस हमको इतना पता होना चाहिए कि क्या क्या मिलके और क्या बना रहा है। अब ये कैसे बैलेंस है इसको हम जानने के लिए हम लोग पहले तो ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को जानना है। ये रिएक्टेंट हो गया और इधर वाले पार्ट को प्रोडक्ट कहेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। रिएक्टेंट वाले पार्ट को LHS से डिनोट करके इस साइड लिखेंगे और RHS वाले पार्ट को यानी प्रोडक्ट वाले पार्ट को इधर लिखेंगे। हम लोग बैलेंस करने में क्या ध्यान रखते हैं कि रिएक्टेंट में जितने एलिमेंट होते हैं उनके नंबर ऑफ एटम को एक साइड में लिख दिया जाता है। नंबर ऑफ एटम, कौन कौन सा एलिमेंट लिए हैं, जो जो एलिमेंट होता है उसको लिख देते हैं, नाइट्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन। एटम्स बराबर नाइट्रोजन काउंट करके लिख देंगे, नाइट्रोजन की संख्या इसमें 2 है, हाइड्रोजन इसमें 2 है। इधर क्या है, नाइट्रोजन की संख्या 1 है, हाइड्रोजन की संख्या 3 है। एक चीज़ ध्यान ये रखना रहता है कि ये जो एक साथ में जब कोई कंपाउंड, जैसे यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट है, दोनों अलग अलग, जबकि ये दोनों कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल बना दिया अमोनिया को, तो इसमें यदि हम लोग कोई भी किसी एक में यदि हम लोग गुना मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों के लिए हो जाएगा। जैसे कि अब हम लोग को ध्यान रखना है कि अब किसको पहले हम लोग बैलेंस करें, मतलब ये इधर किसकी संख्या को इक्वल किया जाए। जैसे नाइट्रोजन भी इक्वल नहीं है, हाइड्रोजन भी इक्वल नहीं है, तो सबसे पहले हम बड़े कंपाउंड को चुनते हैं। सबसे बड़ा कंपाउंड ये अमोनिया है और अमोनिया में सबसे बड़ा हाइड्रोजन के एलिमेंट है 6, और 2 से जो मल्टीप्लाई हुआ दोनों में हो जाएगा, यानी ऊपर वाले में भी मल्टीप्लाई हुआ, क्योंकि इसमें यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होता है। जैसे ये 2 मल्टीप्लाई करने का मतलब यहाँ पे 2 कोफिशिएंट हम लोग लेंगे, तो दोनों के लिए नाइट्रोजन में भी 2 गुना होगा और हाइड्रोजन के लिए भी। तो नाइट्रोजन में यहाँ 2 से जब गुना होगा तो ये 2 हो गया। अब ध्यान देना कि नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन अब इधर हाइड्रोजन जो है, इधर वाला नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, अभी हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो इसमें हम लोग क्या करें, इसको 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना 6, तो ये भी 6 हो गया। यानी कि अब ये भी सब क्या हुआ, बैलेंस हो चुका है, यानी कि जितना सबका एटम की संख्या, दोनों तरफ के एटम की संख्या इक्वल हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग कंबसन से रिलेटेड देखते हैं, मतलब कोई हाइड्रोकार्बन, जैसे कि हाइड्रोकार्बन ये जब हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो ये हमारा बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 और प्लस वाटर। ये कंबसन का हर जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये हाइड्रोकार्बन है, मीथेन है, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, किसी को भी ऑक्सीजन में हम लोग जब जलाते हैं यानी बर्न करते हैं तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर निकलता है। तो अब इसको हमको बैलेंस करना है, तो पहले दोनों तरफ सेपरेट कर लेंगे। रिएक्टेंट कार्बन के बारे में पहले लिखेंगे कार्बन, फिर हाइड्रोजन, इसके लिए कार्बन ये हो गया, हाइड्रोजन हो गया, और फिर नीचे में ऑक्सीजन। और ध्यान देना है कि
ये दोनों जब भी रहेगा तो इसमें कोई भी कोफिशिएंट एक साथ गुना होगा, यदि कोई भी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों के लिए होगा, इसलिए इसको हम लोग एक ब्रैकेट में से रखेंगे, जबकि ये सिंगल है। उसी प्रकार से यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन ध्यान देना है, और फिर यहाँ पे हाइड्रोजन। इसमें भी यदि किसी से भी मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो दोनों के लिए होगा, दोनों के केस में। जैसे कि Cu है, देखिए ध्यान से इसमें क्या करना है, पहले इधर वाले पार्ट को, जैसे ये CH4 यानी मीथेन है तो इसको हम अलग अलग लिख लिए। जैसे कार्बन की संख्या इसमें 1 है, हाइड्रोजन एटम की संख्या 4 है, ठीक है। उसी पर ऑक्सीजन, जो यहाँ पे अभी ऑक्सीजन है वो भी सिंगल है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 लिखे हैं, ठीक है। अब फिर ध्यान देना, जहाँ भी कंपाउंड रहेगा उसको हम लोग एक तरह समझना है कि ब्रैकेट में है, क्योंकि उसमें कोई भी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा तो दोनों के लिए होता है, इसलिए C और O अलग अलग लिख लें। फिर इसमें भी H2 यानी हाइड्रोजन का 2 है, तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन साथ में है तो यहाँ पर अलग लिखे हैं। अब ध्यान देना कि सबसे पहले हम लोग जो देखते हैं कि कौन कौन इसमें पहले से ये बैलेंस है, तो कार्बन बैलेंस है, दोनों तरफ कार्बन सेम है, ठीक है। हाइड्रोजन जो है इसमें अनइक्वल है, सबसे जो बड़ा इसमें संख्या होता है एटम को, उसी से शुरुआत करते हैं हम लोग। तो हाइड्रोजन को सबसे पहले बैलेंस करेंगे। तो और इधर हाइड्रोजन कितना है,